क्योंकि हमारा स्टेशन आबादी की तरफ होना चाहिए, माल गोदाम हाईवे की तरफ होना चाहिए। तो परेशानी तो हुई पुल की वजह से, पुल नहीं है तो दिक्कतें तो बहुत है। एक नहीं कई दिक्कतें हैं पुल ना होने की वजह से। को जीने बनवाने चाहिए। और बच्चे को स्कूल जाने में लेट हो रहा है, ट्रेन छूट जाती है, बच्चे भी परेशान होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनको उधर फाड़ने में जाने में दिक्कत होती है। और लेबर सुबह 8:50 पे जो सीतापुर से जाते हैं वो बेचारे उधर से काहे से आए। सीतापुर के खैराबाद अवध रेलवे स्टेशन की अव्यवस्था से दैनिक यात्री और छात्र दोनों बेहद परेशान हैं। रेल अफसरों की मनमानी के कारण खैराबाद रेलवे स्टेशन से बस्ती की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि यह रास्ता दशकों से संचालित था और खैराबाद से यात्रा करने वाले यात्री इसी मार्ग से आते जाते थे। आपको बताते चले, खैराबाद रेलवे स्टेशन पर रोजाना 3:30 बजे शाम को लखनऊ से लखीमपुर और लखीमपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन का आमना सामना यानी क्रॉस होता है। यात्रियों को खैराबाद बस्ती की तरफ आने जाने के लिए स्टेशन पर बने जीने वाला ओवरब्रिज न होने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खैराबाद रेलवे स्टेशन का जब निर्माण किया गया तब वह भी आधा अधूरा ही किया गया। काफी यात्रियों को बस्ती की तरफ से ओवरब्रिज न बना होने से रेल पटरियां फांद कर या फिर खड़ी ट्रेन के सामने से निकलने पर मजबूर होना पड़ता है। कभी कभी तो मालगाड़ी खड़ी होने पर उसके नीचे से लोग निकलते हुए नजर आते हैं। इसको देखते हुए कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। खैराबाद कस्बे के समाजसेवी नदीम हसन खान व खैराबाद की समाज सेविका सादिया खान ने मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से खैराबाद रेलवे स्टेशन को सुधरवाने की मांग की है, ताकि यात्री रेलवे पटरियों को पार करने पर किसी बड़ी घटना का शिकार न हो। नहीं, आसपास के सभी गांव के लोग जो आते हैं और जो सफ़र करते हैं, यहाँ से लखनऊ जाते हैं और इस तरफ हमारा लखीमपुर मैलानी ट्रेन जाती है, तो वो जो आते हैं उधर से कुछ महिलाएं हमारी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी रहती है उनको, और जो हमारे स्कूली बच्चे होती हैं, बेटियां होती हैं, तो उनको जब जाना होता है तो वो या फिर उस रोड से आए एक बहुत बड़ा लंबा सफ़र तय करने के बाद, और अगर इधर से जाते हैं तो वो ट्रैक को क्रॉस करके जाते हैं। तो ट्रैक को क्रॉस करना, मान लीजिए मालगाड़ी खड़ी हुई है हमारी, तो उस समय हम कैसे जाएंगे? और बच्चे को स्कूल जाने में लेट हो रहा है, ट्रेन छूट जाती हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं जिनको उधर फाड़ने में जाने में दिक्कत होती है, और उन सारी दिक्कतों का हम लोग यहाँ पे सामना उठा रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं प्रशासन से और शासन से कि यहाँ पर जो महिलाओं को खासकर दिक्कत है और जो हमारे खैराबाद के कस्बे के लोग हैं जो इस समस्या का सामना कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द इसके लिए कुछ शासन प्रशासन कार्रवाई में जाए और इसका समाधान। इस टाइम लगभग कितनी ट्रेनें यहाँ पे चल रही हैं? इस टाइम तो यहाँ पर 3 ट्रेन चल रही हैं, और एक समय था जब यहाँ पर छोटी लाइन थी, जब हम लोगों को 11 ट्रेन लखनऊ जाने के लिए मिलती थी और 11 ट्रेन लखीमपुर जाने के लिए मिलती थी। तो एक बहुत बड़ी कमी आई है जिसका खामियाजा भी कस्बे के लोग और आसपास के गांव के लोग उठा रहे हैं। और ये भी मैं एक मांग रखूंगी आपके ज़रिए कि हम ये चाहते हैं कि शासन प्रशासन इस पर ये ध्यान दे कि ट्रेनों का जो समय है, खासकर समय के लिए मैं कहना चाहूँगी कि समय जो सुबह की ट्रेन होती है, जो 6 बजे की ट्रेन पहले चलती थी, अब वो नहीं चल रही है, जिससे कि हमारे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, लेबर को अपने वक्त पर काम पे पहुँचने में दिक्कत होती है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे भाई यहाँ से जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो टीचर्स जाती हैं, तो उनको बहुत बड़ी समस्या का सामना उठाना पड़ रहा है। मैं यही चाहूँगी, प्रशासन से मांग करूँगी कि इसको जो है शासन से मांग करूँगी कि इसका समाधान जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करें। मेरा नाम नदीम हसन खान आफरीदी। मैं करीब 14 साल स्टेशन परामर्शदात्री समिति सदस्य रहा। शासन ने मुझको बनाया था। शासन ने मुझको बनाया था, शासन ने नहीं। कहाँ से? मैं खैराबाद अवध से रहने वाला हूँ। ये जो लखनऊ से खैराबाद ट्रेन आती है और मैलानी से लखनऊ के लिए जो ट्रेन जाती है, अभी मैंने देखा कि जो यात्री हैं वो रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे हैं, तो इसको लेकर कौन सी ऐसी कमियाँ आ रही हैं जो दिक्कतें हो रही हैं लोगों को? देखिए, कमियां जब स्टेशन हमारा ना तो टूटा था, ना स्टेशन पर ट्रेन का संचालन बंद किया गया था, उस वक्त मेरा स्टेशन यहाँ था। जो ये मालगोदाम कार्यालय आपको दिख रहा है, यहाँ स्टेशन था मेरा। पूर्व स्टेशन मेरा उत्तर की तरफ था
आबादी मेरी पूरी उत्तर की तरफ रहती है, लगभग 56 मोहल्ले यहीं रहते हैं। जब स्टेशन बनने वाला था, इसका निरीक्षण हो रहा था, तो हमने जीएम साहब से बताया था कि हमारी ड्राइंग उल्टी बनी है, आरबीएनएल के जरिए उल्टी ड्राइंग बनाई गई है, क्योंकि हमारा स्टेशन आबादी की तरफ होना चाहिए, माल गोदाम हाईवे की तरफ होना चाहिए। इससे रेलवे प्रशासन को बहुत आसानी होगी, क्योंकि हाईवे से ट्रक अंदर आएंगे और माल लेकर के आगे पहलवान ढाबे से निकल जाएंगे। स्टेशन हमारा उल्टा बना दिया गया, जिसका खमियाजा हमारे कस्बे की जनता भुगत रही है। इसी वजह से मैंने इस ट्रेन का जब संचालन शुरू हुआ था तो हमने उद्घाटन यहीं करवाने की कोशिश की थी, जो हुआ भी 9/1/2019 को उद्घाटन हुआ था। हमने उस वक्त दौरे पर आए हमारे मनोज सिन्हा जी रेल मंत्री थे, उनके सामने भी ये मांग रखी थी कि हमारा ये जो आप देख रहे हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर को फुट ओवर ब्रिज जिसको कहते हैं FOB कनेक्ट किया गया, लेकिन आबादी के लोग इस तरफ से कैसे जाएं, वो मजबूरन रेल ट्रैक फांद रहे हैं, जो कानूनन जुर्म है। लेकिन लापरवाही आरबीएनएल के लिए, आरबीएनएल के जो आपके पीजी मैनेजर थे वो मुझसे कहते रहे कि मैं बनाऊंगा स्कूल को बनाऊंगा। जब नहीं बना फिर हमने जाकर के एक लेटर दिया, उसका नतीजा ये हुआ कि मानसी मैम जो सीनियर DEN2 हैं वो, और उसी वक्त श्री BP सिंह जी जो सीनियर DN2 थे, चार्ज दे रहे थे, चार्ज ले रहे थे। मानसी मैम ने गंभीरतापूर्वक मेरी बात सुनी और वो यहाँ जाँच करने आई। कुछ लोगों की वजह से ये पुल कैंसिल कर दिया गया। सबसे बड़ी तो गलती हमारे कस्बे के जो जिम्मेदारान हैं उनकी थी कि वो क्यों नहीं आ गया। क्या खाली वो वोट लेने के लिए कैंसिल क्यों कर दिया गया? पुल कैंसिल क्यों कर दिया गया? जो ओवर ब्रिज बनना था हाँ, वो कैंसिल क्यों कर दिया गया? इसलिए कर दिया गया कि जो पता चला कि कुछ अधिकारियों ने कहा कि नहीं उधर पुल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सही बात है कि अभी 8-10 महीने पहले इसी मालगाड़ी खड़ी थी, जो लड़के वो तो मालगाड़ी के ऊपर से फांद जाते हैं, 8 महिलाएं जो शहर के से इधर से अंदर से बाहर की जाती हैं वो नीचे निकल रही थी, ट्रेन चल गई। अगर कट जाती तो कितना रेलवे को डैमेज देना पड़ता। पुल की यही ओवरब्रिज नहीं बना, उसकी वजह से खैराबाद में तमाम मार्केट जुड़ी हैं सभी लोग उससे और एक खैराबाद से सांसद जुड़े जी हुए से हैं। निवेदन ये भी करता हूँ भैया कि उधर से एक शाम को ट्रेन चलाई जाए, क्योंकि इधर से जो सुबह बेचारे लेबर सुबह 8:50 पे जो सीतापुर से जाते हैं वो बेचारे उधर से काहे से आए, ये क्या वहाँ भटके? हम तो ये देखते हैं कि वहाँ पे ट्रेनों का कोई समय नहीं है, बेचारे लेबर जाते हैं, जब उधर कुछ नहीं है, साधन मिलता है तो प्लेटफार्म पे उनका सीधा सोते पड़े रहते हैं। क्या करें बेचारे, जब कोई साधन ही नहीं उधर से शाम को एक गाड़ी चलाने की। सांसद जी को तो एक गाड़ी उधर चलानी चाहिए। क्या है भैया आपका? हमारा प्रदीप कनौजिया। कहाँ से? हम सीतापुर से। हाईवे से आना पड़ता है, पुल की वजह से बहुत दिक्कतें हैं। कभी बेचारी औरतें जो हैं ट्रेन के ऊपर से चढ़ के आती हैं रुक के, या कभी जैसे वो चल रही है क्या बोलते हैं मालगाड़ी ऊपर से आती है, हाँ कभी नीचे से निकलती हैं, तो परेशानी तो हुई है पुल की वजह से। पुल नहीं है तो दिक्कतें तो बहुत है। पुल ना होने की तमाम दिक्कतें हैं, एक नहीं कई दिक्कतें हैं पुल ना होने की वजह से। मालगाड़ी खड़ी है उसके नीचे से क्योंकि निकलना पड़ता तमाम है। बच्चे और बूढ़े उनको आने में दिक्कत हो रही है। खैराबाद जाने वालों को अब हाईवे होके आना पड़ता और कभी कभी रेलवे क्रॉसिंग जब बंद हो जाती है तब तो मालूम होता है। हाईवे की तरफ से जीने आए हुए हैं, क्या वो खैराबाद के स्टेशन की साइड पे गिराए गए हैं जीने? नहीं गिराएगा, इसको गिराना चाहिए। गिराना चाहिए इनको। तो आप क्या अपनी शासन प्रशासन तक बात पहुंचाना चाहते हैं? ये सांसद ये ओवरब्रिज बने कम से कम को आने को दिक्कतें खत्म होंगी। सांसद जी को जीने बनवाने चाहिए, क्योंकि जो इधर से बुजुर्ग खैराबाद से जो बुजुर्ग और जो बीमार बेचारे अपने हमने परसों वाले ने देखा, एक बहुत बीमार यात्री था और उसको बेचारे कंधे पे लाद के गाड़ी से नहीं इसको मिला तो घूम के लेके गए, बेचारे इतना परेशान हुआ। तो सांसद जी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप रेल मंत्रालय जाके ये घोषणा करें कि कम से कम हमारे यहाँ खैराबाद में एक और भी ऐसा बने जो उधर से जो बूढ़ा यात्री और जो बीमार जो बेचारे विकलांग हैं उनको कम से कम आने में सुविधा मिले। हम तो यही